चलो अब आगे। कल मैं क्लास में नीचे जा रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि सर आप क्लास में कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहते हो, कभी क्लास में कुछ जोक वोक भी सुना दिया करो। तो मैंने सोचा कि आज मैं जोक सुना देता हूँ। तो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। नीचे क्लास चल रही है यहाँ पर, तो आप सुन लेना। 2 मिनट लगेंगे मुझे बोलने में। चलो अब आगे ये बात सुनना तो सुन लेना, क्योंकि ये जोक जो है ये भी आपके, मुझे लगता नहीं है समझ में इतने आसानी से आएगा। और क्लास खत्म होने के बाद पहले मुझे निकल जाने देना, फिर B9 वाले निकल जाना, फिर आप निकल जाना। मैं बोलूं। चलो अब सुनो। 2 घंटे की क्लास में हंसना और हंसाना जरूरी होता है, क्योंकि वो मन को आनंदित करता है। वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसने और हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। औरत के लिए डबल मीनिंग बात करके आपको आनंद देती है, लेकिन ऐसा आनंद देकर मैं आपको हंसा नहीं सकता। जोक या किस्से सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 35 साल की उम्र में जो सीखा, 15 साल के टीचिंग करियर में जो सीखा, उसे अपने जीवन में उतारा। उसका ही उदाहरण है कि मैं बिना बात करे विज्ञान जैसे विषय को इतने गंभीर अंदाज में गंभीर होकर पढ़ाता गया। औरत के लिए दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए साइंस बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फुहड़पन लाकर मनोरंजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके और क्लास में अपने अनुशासन से आपके जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव किए, जिसे आप जान नहीं पाए। महिला के मासिक चक्र जनन तंत्र पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस तरह से साफ किया है कि अब आप निसंकोच इस पर अपने साथियों, दोस्तों, परिवार और समाज में सभ्य अंदाज में इस पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए हो, और मैं जो उनमें जागरूकता काम भी करेगा। मेरे 2 घंटे क्लास में बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे के समय को इस्तेमाल करने की कला और पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन, और साइंस जैसे रोचक चीज को इस गहराई से समझाने की कला, अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज्यादा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं था। शायद ये आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकती थी। मुझे सुनते रहो पूरा, ये अभी आधे रह जाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे नादान उम्र में मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर ही देता। मैंने अपने विचारों को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक होने नहीं दिया, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है जिसने साइंस को ईमानदारी से मेरी पूरी क्लास लिए, तो मैं ही जाते समय उसकी सोच बदल कर जाऊंगा। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण होंगे। शायद सबको पसंद आता तो मैं जमीन पर रहकर आसमान की परिधि में खो जाता। कुछ आलोचक भी जरूरी है। ये क्लास मैं बीच में छोड़ दूंगा इसको, आप इसलिए चुपचाप रहो। कुछ आलोचक भी जरूरी है जो आपको जमीन की परिधि में सीमित करे। ना मेरी में ईगो है, ना मेरी में एटीट्यूड है, और ना ही मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी में ईगो है, एटीट्यूड है, तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि मैं ऐसा हूं, तो हाँ मैं ऐसा हो सकता हूं, क्योंकि जिस ईमानदारी से जिस पर्पज को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, और उस पर्पज को अगर आप भूल गए हो, तो उस पर्पज को मैं जबरदस्ती ईगो एटीट्यूड दिखाकर पूरा कराने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूंगा। फिर चाहे आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का टैग लगाते रहिए। विचारों में सभ्यता लाइए। महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बनने दे, इसके लिए अपने अंदर बदलाव कीजिए, और अंत में यकीन मानिए आप साइंस को सबसे बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। अब कल मिलते हैं। पहले D9 वालों को निकल